हम लोगों ने कल देखा था स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमने देखा था कि स्ट्रक्चर क्यों हम लोग प्रयोग में लाते हैं, उसका उपयोग क्यों करते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हम लोग पहले उसको डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रक्चर को, ये हमने थियोरेटिकली देखा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये देखा हमने। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आज हम इन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने वैसे देखा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली भी आज देखेंगे इसे, तो आई होप कि आप लोग इसे आज ही इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपने सिस्टम पर। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वंस अगेन मैं कहता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये थियोरेटिकली नॉलेज आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब तक आप इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए इसे। स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके। जी सर। डायरेक्टली आज हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, स्ट्रक्चर का प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्ट्रक्चर का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? पहली लाइन क्या होती है हमारे प्रोग्राम की? void main। वॉइड मेन से पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड। ठीक है, yes sir। stdio.h। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं हम लोग? ताकि प्री प्रोसेसर के थ्रू हमें इनपुट आउटपुट जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है वो हमें हमारे प्रोग्राम में मिल जाए। ठीक है, फिर हम लिखते हैं वॉइड मेन। ठीक, सेव कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम को। इसमें सर जी, कोनी डॉट स्ट्रक्ट। जी, कुछ कह रहे थे आप? हेलो, लेफ्ट हो गए क्या? ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमें क्यों इम्प्लीमेंट करना है? राइट प्रोग्राम फॉर सेविंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग स्ट्रक्ट। ठीक है, तो ये हमारे प्रोग्राम का मेन मोटिव है कि इस वजह से हमें ये प्रोग्राम करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अभी? स्ट्रक्ट स्टूडेंट के लिए लिखना है तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट।
सेमीकोलन। ठीक है, अब हमने देखा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या है कि स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग अलग अलग डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप जो है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इनको मिला के हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एक एरे की तरह होता है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है एरे और स्ट्रक्चर में कि एरे जो है वो एक ही डेटा टाइप के मेंबर को एक्सेस करता है या मेमोरी स्टोर करता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग डेटा टाइप के मेंबर्स, डेटा टाइप्स को अपने अंदर अलाउ करता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है स्टूडेंट की। मान लीजिए कि हमने लिया इंटीजर, रोल नंबर। ठीक है, फिर क्या होगा, नाम, कैरेक्टर, नेम। अब ये जो है ये क्या रहेगा, कैरेक्टर का एरे रहेगा। नाम है, हमने 50 का एरे ले लिया, बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए 2 ही लेते हैं। ठीक है, रोल नंबर और नेम, सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें स्टूडेंट की लेनी है और प्रिंट करनी है। जो हम इनपुट देंगे वही उसको प्रिंट करना है हमें। ठीक है, फिर हम, क्लियर हो रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। क्या मैं नाम लेके अभी पूछूं सभी से। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई सर इसमें। जी जी बताइए। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल ये वाली ली है सर, जी कोनियो डॉट एच क्यों नहीं ली सर इसमें? ये चीज मेरे को नहीं जी समझी, कल की क्लास नहीं ली मैंने। ठीक, नहीं देखिए, ये जो है ना, ये वर्जन्स पे डिपेंड करता है। ये जो सी का हम लोग ये टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये टर्बो सी के जी वर्जन्स पे डिपेंड करता है। कई सारे वर्जन्स होते हैं ऐसे कि जिनमें ये फ़ाइल अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर इंक्लूड नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर इंक्लूड करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपका वर्जन इसकी डिमांड करता है, जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर मेन फंक्शन में हम लोग CLR SCR या गेट CH ऐसे कोई फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस कहाँ मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं कोनियो डॉट एच में। अब अगर जी। वर्जन्स डिफ़र करता है तो ये लिखने की ज़रूरत है, और अगर नहीं करता तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके सर। ठीक है, अगर आपको सेफ साइड प्रोग्रामिंग करनी है तो आप हमेशा आपके प्रोग्राम में ये दोनों फाइल इंक्लूड कर दीजिए। जी सर। ठीक है, ओके सर। कोई डाउट और। नो सर। ठीक है, तो हमने देखा था कि स्ट्रक्चर को, अगर हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, मतलब 2 तरीके हैं। 2 तरीक़ों से हम लोग स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। मेन मेथड में स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे करते वक्त हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बताना होगा कि ये एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे हम उसको स्ट्रक्चर का हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, CLR SCR से हम लोगों ने क्या किया, स्क्रीन क्लियर की। CLR SCR से हमने क्या किया, स्क्रीन क्लियर कर ली हमारी। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले रोल नंबर कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेते हैं। तो हमने कहा printf
एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, अब स्कैनफ के थ्रू हम लोग कीबोर्ड से इसे इनपुट देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, क्या देंगे हम यहाँ पर, ये इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, %f, %d, %s, %c, क्या यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर, D sir. %d यूज़ करेंगे। ठीक है, d फॉर डिजिट। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ, एड्रेस ऑफ, किसके एड्रेस पे हमें सेव करना है इसे, तो रोल नंबर पे। ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रोल नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोल नंबर जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, वो कहाँ का है, ये स्टूडेंट के जो स्ट्रक्चर है वहाँ का है। ठीक है, ये जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर है इसके अंदर है ये रोल नंबर। ठीक है, तो अगर इसे एक्सेस करना है हमें तो हम इसके वेरिएबल के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका वेरिएबल कौन सा हुआ, ये S1। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, S1 डॉट रोल नंबर। क्लियर हो रहा है ये, Yes sir. ठीक है। अब नाम लेते हैं, printf एंटर स्टूडेंट नेम स्कैनफ। अब ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, %, C आएगा या S आएगा, इतना समय लग रहा है। स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है ना, तो इसमें क्या आएगा, जो नेम है वो क्या है, कैरेक्टर का एक एरे है। तो ये क्या कलेक्ट करता है, कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर कलेक्ट करता है। तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर हम लोग एक ही एरे में स्टोर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो स्ट्रिंग को हम कैसे डिनोट करते हैं, %s के साथ। ठीक है, फिर कॉमा एड्रेस ऑफ S1 डॉट, यहाँ पे हम लोग देंगे क्या, S1 देना पड़ेगा क्या हमें, S1 डॉट नेम। क्या ये सही है, देखिए गाइस, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ इंटरेक्ट कीजिए मुझसे। आप लोग हैं वहाँ पे, क्या सर, एक बार और बोलिए सर, मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोले। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है, जी सर। सभी को क्लियर हो रहा है। मुझे कम से कम आप मुझसे इंटरेक्शन तो कीजिए, कि नहीं हो रहा है तो वो बता दीजिए, ताकि हम लोग रिपीट करें उसे। हम लोग आगे चले जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि ये क्लियर नहीं हुआ, तो फिर पीछे आना पड़ेगा हमें। इससे अच्छा है कि अगर यहाँ पे कोई डाउट है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, हम लोग उसे क्लियर करके आगे बढ़ते हैं।
सर मेरे कल की क्लास में नेटवर्क ही नहीं था, तो मैं क्लास में सर आ रही थी जा रही थी, इसलिए सर मेरा ठीक है ना, आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देख लीजिए आप। ठीक है, ये वो वाला सर कल वाला अभी तक अपलोड। हो गया है अपलोड, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने क्या किया, नेम और रोल नंबर। सर कहाँ मैं सो कहाँ। सॉरी, जी वंदना जी कुछ कह रही थी आप। सर ये मेरा ओपन मॉडल पे से तो है मुझे, तो सर वो वाला। ठीक है, हम लोग लेक्चर के बाद उसको मैं बताता हूँ आपको कि सर मैं जो जी ओके सर एक मिनट, मैंने एक मैसेज डाल रहा हूँ मैं चैट बॉक्स में, वहाँ पे एक यूट्यूब चैनल की लिंक है। एक यूट्यूब चैनल का नाम है यहाँ पर, तो ये नाम आप सर्च कीजिए, यहाँ पे आपको सारे आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, CILE MGHV वर्धा, ये एक यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर आपके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं। तो बैक टू पॉइंट, हम लोगों ने क्या किया अभी यहाँ पर, जो S1 स्टूडेंट का एक वेरिएबल था उसके थ्रू हमने रोल नंबर और नेम, ये जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स थे, इनको एक्सेस किया और इनके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने ली है उनको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट स्टूडेंट रोल नंबर क्या आएगा यहाँ पर, S1 डॉट रोल नंबर सेम एज स्टूडेंट नेम परसेंट एस और फिर हम लोग क्या करेंगे, गेट ch लेके हमारे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। कंपाइल करके देखते हैं, हमारे प्रोग्राम में 0 एरर 0 वार्निंग है। ठीक है, रन करके देखते हैं। हमने दिया रोल नंबर 1, नेम ABC। देखिए हमने जो इनपुट दिया था हमें वही आउटपुट मिला है, और ये हमने कैसे किया है, यूजिंग स्ट्रक्ट। ठीक है, अब ये हमने एक मल्टीपल देखिए मल्टीपल डेटा टाइप्स को हमने एक जगह कंबाइन किया और एक अपना खुद का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट नाम का कोई पहले से कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप था क्या, नहीं था। स्टूडेंट क्या है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर
और S1 क्या है, एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट एक स्टूडेंट तो नहीं हुआ। अब एक मान लीजिए कि हमारे पास अभी 20 स्टूडेंट है, तो 20 स्टूडेंट के लिए हम लोग कैसे सेव करेंगे? क्या हमें ये जो है printf, ये स्टेटमेंट, ये हमें 20 बार लिखने होंगे? मतलब 20 बार रोल नंबर के लिए और 20 बार नेम के लिए? तो क्या ये सही है प्रोग्रामिंग हमारी? इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो कोड है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोगों ने लूप्स देखे थे, लूप का इस्तेमाल करते थे हम। लूप का इस्तेमाल हम लोगों ने क्यों किया था कि अगर किसी स्टेटमेंट्स को, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, उनको आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक उनको अगर रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है तो आप उस वक्त लूप का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग लूप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो अगर हमें मान लीजिए कि यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करना है, तो हमने S1 करके यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रक्चर का। तो फिर क्या हम S2 ऐसा वेरिएबल लेंगे, फिर S3। ठीक है, हमने 20 तक ये कर भी लिया। लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट के मान लीजिए कि 100 रिकॉर्ड हमें सेव करने हैं, तो क्या हम ऐसे 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे? नहीं, ये ऐसे प्रोग्रामिंग में हम लोग नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इसे? हम लोग जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका एरे क्रिएट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसका एरे क्रिएट करेंगे, और यहीं पर हम लोगों ने उसको साइज़ भी दे दी कि ये 2 साइज़ का एरे है। हम लोग यहाँ पे 20 ले सकते, हम लोग यहाँ पे 20 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, या 2000 ले सकते हैं। ठीक है, ये हम पर डिपेंड करेगा, जो यूज़र है उस पर, और हम लोग उसकी तरह उस हिसाब से प्रोग्रामिंग करेंगे। अब जब हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल का एरे डिक्लेयर किया है साइज़ ऑफ 2, तो इसके अंदर कितने रिकॉर्ड हम लोग सेव कर सकते हैं? अगर इसकी साइज़ 2 है तो एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? एरे का इंडेक्स पोजीशन क्या है एरे का? 0 इंडेक्स पोजीशन है एरे का। तो अगर एरे का इंडेक्स पोजीशन 0 है और हमने ये स्ट्रक्चर वेरिएबल का साइज़ अगर 2 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग कितने रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं? तो 3 रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं हम। ठीक है, एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पर आई, और फिर हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस। फिर हमने क्या किया, इसे एक लूप में डाल दिया। ये जो है इसे एक लूप में डाल दिया हमने, और प्रिंट करने के लिए फिर हम इसे क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस। तो हमने यहाँ पे ये सारा जो है ये लूप में डाल दिया, हमारे लूप में आ गया ये। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये जो है स्कैनफ, यहाँ पर क्या है, हमें जो S1 है उसकी 0th पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे हमें क्या करना है, S1 ऑफ 0th पोजीशन, S1 ऑफ फर्स्ट पोजीशन और S1 ऑफ सेकंड पोजीशन,
ऐसे पोजीशंस पे हमें रोल नंबर और नेम की वैल्यू को इनपुट देना है। तो यहाँ पर कैसे पॉसिबल होगा ये, तो हम लोग यूज़ करेंगे ये जो इंडेक्सिंग है आई वेरिएबल, इसका प्रयोग करेंगे s1 ऑफ आई, और प्रिंट करते समय भी हम लोग वही करेंगे s1 ऑफ आई। ठीक है, अब देखिए कंपाइल करके देखते हैं हमारे प्रोग्राम में क्या है, 0 एरर्स है और 0 वार्निंग्स है। ठीक है, रन करके देखा हमने दिया रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम ABC। अब देखिए दूसरी बार पूछ रहा है हमसे स्टूडेंट और रोल नंबर, हमने दिया 2 XYZ, रोल नंबर 3 PQR, और जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो हमें ये सारा रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, रोल नंबर 1 उसका नाम क्या है ABC, रोल नंबर 2 उसका नाम क्या है XYZ, और रोल नंबर 3 का नाम क्या है PQR। कोई प्रॉब्लम? सर इसको एक बार और समझा दीजिए सर। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करते हुए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा आउटपुट विंडो। ठीक है, हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ। स्ट्रक्चर एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका नाम क्या है S1। ठीक, अब फॉर लूप जैसे ही CLR SCR एग्जीक्यूट हुआ, हमारे आउटपुट स्क्रीन जो है वो क्लियर हो गई। फॉर लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या है अभी 0। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट होगा कि एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, ये प्रिंट हो गया। अब हमसे स्कैनएफ के थ्रू ये 0th पोजीशन के लिए पूछा जा रहा है कि S1 ऑफ आई की वैल्यू क्या है अभी 0। ठीक है, तो ये जो S1 है, S1 ऑफ 0th पोजीशन, उसके रोल नंबर के लिए हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। तो हमने दी फर्स्ट 1। ठीक है, फिर दूसरा दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है हमसे, एंटर स्टूडेंट नेम, ये देखिए स्टूडेंट नेम। फिर क्या पूछा गया, स्टूडेंट नेम के लिए वैल्यू पूछी गई, हमने दी ABC। अब देखिए लूप क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई कि आई की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है। हाँ, तो लूप आई की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो कंडीशन क्या हुई ट्रू हुई, इसलिए क्या हुआ लूप फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये फिर से एग्जीक्यूट होगा, ये स्कैनएफ स्टेटमेंट के थ्रू हम फिर रोल नंबर के लिए इनपुट देंगे, लेकिन इस बार ये रोल नंबर किसके लिए होगा, कौन सा होगा, आई की पोजीशन क्या है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई आई की पोजीशन। कंडीशन के बाद यहाँ पर क्या हुआ, आई की पोजीशन इंक्रीज़ हो गई, जो 0 थी वो प्लस प्लस करके मीन्स +1 से इंक्रीज़ हुई, तो आई की पोजीशन क्या हुई 1 हुई। तो यहाँ पर जब हम इनपुट देंगे तो ये इनपुट कहाँ लेगा, S1 ऑफ फर्स्ट पोजीशन के लिए। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन के लिए हमने दिया रोल नंबर 2, फिर फर्स्ट पोजीशन के लिए हमसे नेम भी मांगा गया XYZ। फिर से लूप चेक कंडीशन चेक हुई, लूप में आई की वैल्यू क्या थी 1 थी। अब आई की वैल्यू जो है वो 1 है, क्या 2 से छोटा या 2 के बराबर है, तो हाँ 2 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। अब क्या हुआ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या हुई 2 हुई। अब हम लोग इनपुट दे रहे हैं S1 ऑफ 2 के लिए। S1 ऑफ 2 के लिए क्या इनपुट दिया हमने, रोल नंबर 3। फिर हमने फिर प्रिंट हुआ स्टूडेंट नेम के लिए, हमारा नेम हम लोग यहाँ पर देंगे
पी क्यू आर। ठीक है, तो जैसे ही ये लूप, आई की वैल्यू क्या थी अभी, 2 थी, तो 2 एग्जीक्यूट हो गया। फिर क्या हुई आई की वैल्यू, आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस जैसे ही हुआ तो आई 2, ये जो आई की वैल्यू थी जो 2 थी वो कितनी हुई, 1 से इंक्रीज़ हुई तो क्या हुई, 3 हुई। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है, अगर हम लोग अभी आई की वैल्यू चेक करेंगे, अगर हम लोग आई की वैल्यू अगर चेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, आई की वैल्यू 3। देखिए जैसे ही आई की वैल्यू हमारी 3 हुई तो ये लूप ब्रेक हो गया। अब क्या हुआ, फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, आई की वैल्यू फिर से 0 कर दी हमने इनिशियल लेवल पे। आई फिर से चेक कर रहे हैं, आई की वैल्यू अगर 2 या 2 से छोटी है तो लूप एग्जीक्यूशन करो। तो पहला रोल नंबर प्रिंट हुआ, फिर उसी का नाम प्रिंट होगा, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस होता है तो 0 से 1 प्लस होगा, तो 0 + 1 कितना हुआ, 1 हुआ। तो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हुई तो वापस उसी लूप में आया। रोल नंबर 2 प्रिंट हुआ, रोल नंबर 2 का नाम प्रिंट हुआ, आई प्लस प्लस। जो अभी आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और प्लस प्लस होने के बाद क्या हुई, 2 हुई। तो क्या 2, इफ़ 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन तो नहीं है लेकिन क्या है, इक्वल तो है। तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, इसीलिए लूप में आया। फिर क्या हुआ, लूप में आने के बाद एग्जीक्यूशन हुआ, जो एस ऑफ 2 है वो प्रिंट होगा, रोल नंबर और उसका नाम। अब अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर आई की वैल्यू तो क्या आएगी यहाँ पर तो ये आई की वैल्यू आएगी 3, और इस वजह से ये लूप ब्रेक हुआ। और फिर उसके वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया है हमारा कंट्रोल, गेट सी एच एग्जीक्यूट होगा, और जब तक हम लोग कीबोर्ड से कोई इनपुट नहीं देंगे तब तक ये ऐसे ही स्क्रीन होल्ड करके रखेगा। तो ये हमारा पहले जो 6 लाइन है वो क्या है, वो इनपुट है, और नेक्स्ट 6 लाइन जो है वो हमारा आउटपुट है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम इसमें, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करके देखा हमने। किसी को कोई प्रॉब्लम है फिर से बताना है। नहीं सर, क्लियर। क्लियर है, ओके ग्रेट। तो ये हमारा प्रोग्राम है। ऐसे आप अभी आपको क्या करना है, जैसे हमने स्टूडेंट के लिए एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर एक डिफ़ाइन किया है, वैसे ही आप एम्प्लॉय के लिए एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर एक बुक के लिए स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर सकते हैं। या आप पर डिपेंड करता है। तो कोई भी एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करके एक स्ट्रक्चर का आप प्रोग्राम मुझे बताइएंगे कि ये स्ट्रक्चर का प्रोग्राम कैसे रन करता है। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। जी सर। ठीक है, बुक या एम्प्लॉय दोनों करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मिनिमम एक प्रोग्राम तो आपसे चाहिए। और जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं प्रोग्राम, ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स जब आप हमें भेजते हैं, ठीक है, तो आपका लॉजिक चेक होता है इस पर, और जो इंटरनल मार्क्स रहेंगे वो ऐसी जो एक्टिविटी रहेगी उसी पर ये निर्भर करेगा। सर बुक एंड एम्प्लॉय का कितने एम्प्लॉय का बनाना है या वो कितने बुक का बनाना आप एक एरे ले लीजिए, यहाँ पर जैसा हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो आप
जितना आप बना सकते हैं एरे वो आप सर बना सकते आवाज हैं। नहीं आ रही। हेलो, आप जितना का एरे बना सकती हैं, ठीक है। आप मैं आपको एरे की साइज़ भी दे देता हूँ। एरे ऑफ 3 का बनाइए, 3 साइज़ का आप क्रिएट कीजिए एरे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 4 रिकॉर्ड आएंगे उसमें। सॉरी। तो क्लियर है ये अभी? जी सर। ठीक है, तो आज रुकते हैं यहीं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हमारा कल सैटरडे है, तो कल आपको स्पेशली प्रैक्टिस के लिए समय मिलता है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस। सर जी मेरा नेटवर्क चला गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि साइज़ ऑफ 3 का एरे लीजिए आप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एक बनाएंगे आप, और उसके एरे क्रिएट करेंगे साइज़ ऑफ 3, और इनपुट और आउटपुट आप उसका प्रिंट करके देखेंगे, और वो आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। सर भेजना कहाँ, व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, जी सर। ठीक है। डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी सभी के पास है? सर मेरे पास नहीं है सर, आप टेक्स्ट में लिख दीजिए। यही लिख देता हूँ मैं, ठीक है सर। ठीक है। सर मेरा नेटवर्क चला गया था सर। आप क्या बोले थे सर? एरे ले लेना, उसके बाद सुनिए। ठीक है, ये है डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी, departmentofctscl@gmail.com। यहाँ पर आप भेज सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हेलो सर। जी, सर मेरा नेटवर्क चला गया था, मुझे कुछ नहीं आवाज ही नहीं आ वंदना रही जी, मैं थी। वही कह रहा था आप सबको कि आप साइज़ ऑफ 3 का एरे लीजिए, और उसमें आप प्रोग्रामिंग भी कीजिए, एक स्ट्रक्चर बनाकर एरे का साइज़ 3 लीजिए, और इनपुट आउटपुट उसमें ट्राई कीजिए। और ये जो प्रोग्राम है, ये आप हमें ओके। व्हाट्सअप कर सकती हैं, या ईमेल भी कर सकती हैं, लेकिन जो भी है आपको विथ आउटपुट भेजना होगा, ओके सर। ठीक है। तो आज रुकते हैं फिर यहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक सर, यू। नमस्ते। नमस्कार। मैम थैंक यू। ओके सर। थैंक यू।